अखिल मैं एक बात कहूँ, 100% गारंटी है मुझे, वो सर जो है ना अपने कॉलेज का पूरा सत्यानाश करके रखने वाला है। देख। कौन? वही यार, अनिरुद्ध माथुर। अरे शुक्र है भगवान का, तूने उसको सर तो कहा। ए अखिल, देखा मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, सर को लेकर तू मेरा ज्यादा दिमाग मत घुमाया कर। अरे मैंने क्या किया? मैंने क्या किया इसका क्या मतलब है? शुक्र है भगवान का तूने उसे सर कह दिया। सर को तो मैं अच्छी तरह से सबक सिखाने वाला हूँ, देखना। क्या करेगा तू? क्या करेगा? वो तो वक्त आने पर पता ही चलेगा तुझे। कल सारे स्टूडेंट्स को अपने घर पे लेके बैठा था। वो क्या नाम है उसका, जतिन, मरने जा रहा था। अच्छा खासा प्लान था बेचारे का, कैंसिल करवा दिया। आपकी वो भी थी वहां पर। अरे रवि, इतना कड़वा होने की जरूरत नहीं है। अखिल तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है यार? अरे मुझे पता होता तो मैं भी जाता उससे मिलने। तो कर ले फोन अपने बसंती को और पूछ कब जाना है और जा। देख रवि, जरा तमीज से बात कर, वरना दोस्ती टूट जाएगी। नहीं टूटेगी, तेरी मेरी दोस्ती टूटेगी ही नहीं, क्योंकि उससे पहले उस मुहावरों की किताब अनिरुद्ध माथुर को मैं तोड़ कर रख दूंगा। एंड दैट्स फॉर श्योर। एक्सक्यूज मी। सॉरी। ओह मिस्टर माथुर। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। क्या पढ़ रहे हैं आप? ये मधुमक्खियों के बारे में है। ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। इनके भी अपने नियम होते हैं, अपने कायदे होते हैं, अपनी सजाएं होती हैं। कानून और नियमों के बंधन से कौन छूट पाया है? कभी कभी मुझे लगता ही है आजादी शब्द एकदम फैंटेसी है। यहाँ आजादी होती है सिर्फ अपने बंधनों को चुनने की, बंधनों से मुक्ति की नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बंधनों की आड़ में अपनी कमियां, अपनी मजबूरियां छिपाना आसान हो जाता है? अगर समाज में रहना है तो कुछ बंधनों के बंधन में ही रहना पड़ेगा। अब मुझे ही देखो, मैं प्रिंसिपल हूं, पर सारे डिसीजंस मैं खुद नहीं ले सकती। स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी वालों को बात बात पर जवाब देना पड़ता है। ऊपर से कुछ स्टूडेंट्स के माँ बाप हैं जो शक करते रहते हैं कि हम उनके बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाते हैं या नहीं। बताइए कहाँ है आजादी? मैडम, मैं मानता हूं कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स का, बहुत सारी बातों का, बहुत सारी चीजों का ख्याल करना पड़ता है। लेकिन मैडम, अपना खुद का भी तो कोई स्टैंड होता है। मैं जानता हूं कि बहुत सी बार हम अपने स्टैंड पर क्लियर नहीं हो पाते। हम किसके पक्ष में हैं? हम क्या चाहते हैं? ये कई बार हम नहीं तय करते, हमारे हालात तय करते हैं। हमारे हालात पर यह निर्भर करता है कि हमें क्या कहना है और हमें क्या करना है। हालातों को बदलने का ख्वाब देखने वाले हम हालात नहीं बदलते, हालात हमें बदल देते हैं। एनीवे, मैं चलता हूं, मेरी क्लास है। मिस्टर माथुर, मैं जानती हूं जतिन के डैडी की बात को लेकर आप काफी परेशान हैं, हर्ट हो चुके हैं। मगर वक्त का तकाजा है मिस्टर माथुर। अगर बंधनों से आजादी चाहते हो, आजादी चुनने की आजादी, तो बेड़ियां तोड़ने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। मजबूत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टूटती नहीं है। सोनम,
मुझे कल रात वाली बात का बड़ा अफसोस है। न जाने मेरा मन क्यों इधर उधर दौड़ रहा था। डैडी से झगड़ने के बाद मैं बहुत अनईजी फील कर रहा था। वो तो फोन पे तुम्हारी आवाज सुनकर ही पता चल गया था। ना जाने क्यों मुझे सिर्फ तुमसे मिलने का मन कर रहा था। कल सर के यहाँ पहली बार देखा, ये महसूस किया कि जिंदगी का ये रूप भी है। सोनम, लोग अक्सर मुसीबत में या दुख में अपनी माँ की गोद में अपना सर छिपा लेते हैं। मैंने तो सारी जिंदगी नौकरों के और आया की गोद में बिताई है, या फिर तकिए में सर छिपाकर। कल पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे एक जगह मिल गई है, एक कंधा, एक सहारा, जहां पर आकर मैं शर्म बिल्कुल महसूस नहीं करता। ना मुझे छोटेपन का एहसास होता है। मगर सोनम, अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं ज्यादा कमजोर तो नहीं हो रहा हूं। क्या मुझे हर वक्त किसी की तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ेगी? जतिन, दोस्ती किसी को कमजोर नहीं बनाती। वो लोग कमजोर होते हैं जिन्हें दोस्ती नहीं करनी आती। संजीव। वैशाली। हाय। हाय। सोनम कहाँ है? वो नीचे कैंटीन में जतिन के साथ है। अच्छा। जतिन कैसा है? वो अब ठीक है। तुम कैसे हो? तुम रिहर्सल्स में क्यों नहीं आते? वैसे ही क्या कम नाटक है अपनी जिंदगी में जो यहाँ भी आके नाटक करने पड़े। हाय वैशाली। हेलो। हाय संजीव, हाउ आर यू? कहाँ जा रहे हो? क्यों? मैं ऐसे ही है। जहाँ तू जा रहे वहाँ नहीं जा रहे। मैं अपना रास्ता बदल लूंगा वैशाली। ये देख, तू जहाँ पर है ना वहीं पर सही है। चल। सुनो, देखो, रविराज मेरा दोस्त जरूर है, मगर मुझ में और उसमें बहुत फर्क है। मुझे भी उसकी सारी चीजें पसंद नहीं है। एंड प्लीज, तुम उसका गुस्सा मुझ पर मत निकालो। मुझे तुम लोगों का ग्रुप बहुत पसंद है। काश मैं भी, मेरा मतलब कुछ नहीं, कीड़ा है। तू बोल, तो आगे बोल। बोल, क्या बोल रहा था? क्या ग्रुप क्या? हाँ, ये कह रहा था कि काश मैं भी तुम लोगों के ग्रुप में। हाय डैड। हाय सर। किस बात की डिस्कशन हो रही? कुछ नहीं सर, मैं लोगों को समझा रहा था कि और सोनम और जतिन कहाँ हैं? सर शायद कैंटीन में। As usual, is it? मैंने पहले तुम्हें कभी इतना अपसेट नहीं देखा। हाँ सुनो, कल मैंने पहली बार ऐसे रिएक्ट किया। आजकल चीजें बदलती नजर आ रही हैं मुझे। जैसे? जैसे सब कुछ। आजकल मैं महसूस कर रहा हूं कि अब मैं अपने डैडी के लिए शतरंज का मोहरा नहीं बनूंगा।
जो उनकी मर्जी से चले और उनकी मर्जी से रुके। अब मेरी अपनी जिंदगी होगी, मेरे अपने फैसले होंगे। सोनम, मैं उनके लिए उनका बेटा नहीं हूं, उनका बच्चा नहीं हूं। मैं उनकी खानदान का, उनकी जायदाद का एक वारिस हूं बस। हमारे घर में सब चीजें जरूरत के हिसाब से हैं। हर रिश्ते के पीछे एक बिजनेस है, एक हिसाब है। हमारे घर में दो इंसानों की शादी नहीं होती है, दो बड़े बिजनेस की या एम्पायर्स की शादी होती है। सोनम, मैं तो कभी रिश्तों में विश्वास ही नहीं करता था। मुझे लगता था कि रिश्ते सिर्फ किताबों में या फिल्मों में होते हैं, मगर यहां आकर मैंने सीखा कि नहीं, रिश्ते होते हैं, जरूर होते हैं। मेरा नजरिया बदल रहा है सोनम, और मुझे लगता कि अब मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। और अगर तुम लोगों का साथ नहीं मिलता ना मुझे, तो मुझ में हिम्मत नहीं होती है बगावत करने की। इसीलिए तो मैंने कहा जतिन कि रिश्ते इंसान को कमजोर नहीं बनाते। The hell? No. 20 foot by 4 foot. 20 foot by 4 foot. Oh man, how is it possible? It's not happening. It's right. Call him here. May I come in, sir? Yes. Oh my God! I don't believe it. जानती हो इस वक्त मैं किसके बारे में सोच रहा था? गिरीश, तुम ये बात कितनी लड़कियों से करते हो? Oh my God, उमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं कितनी लड़कियों से मिलता हूँ और मैं उनसे क्या-क्या बातें करता हूँ, और मैं तुम और ये भी कहते हो कि भगवान, काश मैं तुमसे कुछ और मांग लेता। ये तुम एमेच्योर आशिकियों की बातें कर रही हो। प्रोफेशनल आशिक तो भगवान से वही मांगते हैं जिन्हें वो चाहते हैं। जैसे इस वक्त मैंने तुम्हें मांगा था। झूठ। नहीं, सच। इस वक्त मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। काम की उलझन इतनी बढ़ गई थी कि मैं सोच रहा था कि काश उमा आ जाती, मैं काम को गोली मार देता और तुम्हारे साथ बैठकर एक कप चाय पी लेता और मीठी मीठी बातें कर लेता। अब तुम्हें विश्वास करना है तो ठीक है, लेकिन मैंने भगवान से यही मांगा था। और तुम्हें वो मिल भी गया? Really? नहीं, सच बताओ, ये अचानक तुम मुझसे मिलने यूं कैसे चली आ गई? यूं ही, बस तुम्हें मिलने के लिए आ गई। बस मुझसे मिलने के लिए आ गई? ना, सच बताओ। I want to know the truth, the absolute truth. नहीं गिरीश, मुझसे सच मत पूछो, क्योंकि अगर मैं ये सच बताऊंगी कि मैं यहाँ कुछ पेपर साइन करने आई थी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मैंने कहा तो था तुमसे कि मुझसे सच मत पूछो। अगर ऐसी बात थी तो मुझसे झूठ ही बोल देती, मेरा सारा एक्साइटमेंट खत्म कर देती। गिरीश, लो अब सच बताती हूँ। मैं यहाँ पेपर साइन करने आई थी, ये झूठ है। सच बात तो ये है कि मैं घर में बैठे बैठे मेरा मन उदास हो गया था, तो मैंने सोचा चलो गिरीश के पास जाया जाए और उसे कहा जाए कि चलो आज खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं। तो मैंने बहाना बना लिया पेपर साइन करने का। Wait. लगता है तुम मुझे कंफ्यूज करने के मूड में हो, अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन मेरे लिए यही सच है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। Is it true? All right. I'll just get my coat and be with you.
Just a minute. उमा लाइफ सेट हो गई। क्यों? बस क्यों मत पूछो, लाइफ सेट हो गई, लाइफ सेट हो गई बस। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, लाइफ सेट हो गई। पूछो क्यों? अब क्यों पूछूं? अगर तुम कह रहे हो कि लाइफ सेट हो गई तो लाइफ सेट हो गई बस। तुम मुझे चिढ़ा रही हो, है ना? अगर तुम्हें चिढ़ाना होता तो तुम्हारे ऑफिस क्यों आती? क्यों कहती तुमसे कि आज खाना खाने बाहर चलते हैं? चिढ़ाई तो रही थी मुझे। ऑफिस आकर मुझसे कहना कि मैं तुमसे मिलने नहीं, मैं कुछ पेपर साइन करने के लिए आई हूं, है ना? बाद में मैंने सच भी तो कह दिया था। पता है उमा, तुम में से तुम्हारे साथ के लिए वक्त चुराना कितना मुश्किल होता है। 2 पल, बस 2 पल तुम्हारे साथ काटने के लिए मैं तरस जाता हूं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन 2 पलों के लिए। गिरीश, आज तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैं आज खुद आई थी तुम्हारे पास। एक तो मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता हूं, कभी कभी खुद चले आ जाती हो और कभी कभी तो तुम मान ही नहीं लेती। खुद भी कंफ्यूज हो और दूसरे को भी कंफ्यूज कर देती हो। अच्छा है ना? नहीं, अच्छा नहीं है। इस तरह तो हम मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कहाँ है मंजिल गिरीश? जानते हो, जहां हमारे कदम रुक जाए वही मंजिल होती है। ये भी तो मंजिल है। तुम्हारे साथ हर पल, हर कदम, हर लम्हा एक मंजिल है। पता नहीं क्यों उमा, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं, चाहता हूं कि वक्त यहीं रुक जाए। आहिस्ता आहिस्ता हवाएं हमारे जिस्म को छू कर निकले। रात के सन्नाटे में पत्तों की सरसराहट का संगीत हो। ऐसे में मैं बस तुम और मैं और कोई नहीं, और हम दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए चांद की रोशनी। गिरीश, वक्त रुक गया है, हवा चल रही है। सुनाई दे रही है तुम्हें पत्तों की सरसराहट? और वो देखो चांद, हम दोनों की तरफ अपनी पूरी रोशनी फेंक कर मुस्कुरा रहा है।